नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम बैठे हैं एक बार फिर स्कूलों के मुद्दे पर, क्योंकि पिछले दिनों जो सड़क हादसा करीना में हुआ एक स्कूल बस के साथ, कहें किस तरीके से पूरा मामला सामने आया, पूरे हरियाणा को हिला दिया। उसी पे अपडेट लेंगे, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। और बातचीत से पहले मैं सभी का परिचय करा देता हूँ। नार रोड से सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ और एडवोकेट है हर्ष यादव जी, साथ के अंदर है परवीन उर्फ बोबी जी है और विनय यादव जी हैं, और मैं आपके सामने हुई हूँ। तो तमाम लोग इस पे अपडेट लेंगे, क्योंकि बड़ी खबर निकल के आ रही है। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रधान है प्रदेश के, उन्होंने कल अपना इस्तीफा दे दिया है। तो जो छन छनते बातें आ रही है किस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में आपसी अनबन हो गई है उस हादसे के बाद। हालांकि ज्यादातर स्कूल परेशान है। जो हादसा हुआ था, बड़ी कैजुअलिटी हुई थी 6 बच्चों की, तो उसके बाद कहीं ना कहीं मनमुटाव भी स्कूलों में हो गया है। उसी में बातचीत करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों जिला उपायुक्त से हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मुलाकात की थी कि उनकी बसों को फिटनेस के लिए करीबन 10 दिन का समय दिया जाए, और उसको लेकर के उपायुक्त ने माना भी था। और लेकिन कल किस तरीके से जो इस्तीफा दिया है उस पर बातचीत करेंगे। नार रोड से क्या अपडेट है उस पर बातचीत करेंगे। सुरेंद्र जी, आप तो नार रोड में रहते हैं, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हादसा हुआ, इसमें गिरफ्तारी भी लगातार हो रही है कि बस का जो ड्राइवर था उसके 2 दोस्तों की भी गिरफ्तारी हुई है। कहा जा रहा है उसके साथ पहले शराब की थी दोस्तों के साथ। तो किस तरीके से देखते, क्या अपडेट है? मोहनलाल जी, जो ड्राइवर के साथ जो शराब पी रहे थे उनकी तो गिरफ्तारी हो गई, लेकिन स्कूल का जो संचालक था उसकी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उसका कोई अता पता नहीं। इस बारे में जब पूछा जाता है प्रशासन से तो उनका जवाब होता है कि टीमें भेजी हुई है। अगर पुलिस इतनी निष्क्रिय हो चुकी है कि स्कूल के संचालक को वो अभी तक ढूंढ के नहीं पाई। नहीं, लेकिन आप हिल रहे, थोड़ा सा पीछे रहे, बार बार आगे नहीं आए आप। लेकिन मेरा सवाल ये है ना, जो प्रशासन ने टाइम दिया है 10 दिन का, कि भाई तमाम स्कूल कह रहे हैं हमारे कुछ खामियां थी वो दूर हो जाएंगी, तो हमें समय दिया जाए। क्या लगता है इसको अब राजनीति रंग देकर के कहीं मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है? आप कह रहे गिरफ्तारी नहीं हो रही है संचालक की। अभी मोहनलाल जी, अभी 3 दिन पहले जिला उपायुक्त ने सभी स्कूल मैनेजमेंट की मीटिंग बुलाई थी, और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जी हम बसों के जो है फिटनेस है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए हमें 10 दिन का समय दीजिए। तो उपायुक्त मोदी ने उनको 10 दिन का समय दिया है कि आप सारे कागज कंप्लीट करके आप स्वयं ही जमा कराएंगे, और 10 दिन के बाद अब वो क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि अभी 10 दिन में 7 दिन बाकी हैं, तो उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। ऋषि, आपका कैमरा हिल रहा है, बार बार इसको हिलाए नहीं। गोपी राव जी, आप सब पिछली डिबेट में बैठे थे, बड़े सारे मामले निकले थे, लेकिन अब तो खुद प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, जो प्रदेश का अध्यक्ष है। किस तरीके से देखते हैं? मोहनलाल जी नमस्कार। सर ऐसा है, ये सब लीपापोती करने का शुरुआत हो गई है। मैंने आपको स्कूल हादसा हुआ उसी दिन कहा था कि इन सभी स्कूलों से जिला प्रशासन को मंत्री जाती है। अब जो अफसर हैं वही कांडे कर रखे हैं इनने, तो अफसर की क्या मजाल कि इन जहां से जो दुधारू गाय है उसको लात मार के अपने घर से बाहर निकालेगा। अब उनको जब कई सालों से पैसे जा रहे हैं, तो जब सरकार एक तरफ कह रही है कि कार्रवाई करो, 3 दिन के अंदर चाहिए, 2 दिन में चाहिए, भाई तुम्हारी अगर फिटनेस है, तुम्हारी बसें ठीक हैं, तो तुम्हें वो दिखाने में, चेक करवाने में तुम्हें दिक्कत क्या है? दूसरी बात, जिसकी बस में भी कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन द सेंस में अगर पासिंग नहीं है या उसका रोड टैक्स नहीं भर रखा या और कुछ नहीं है, तो वो अभी कोई बैकडेट में तो होने वाला नहीं है। आजकल सब कहानी ऑनलाइन होती है, सब कुछ, सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। तो ये तो सिर्फ एक प्रशासन से, क्योंकि प्रशासन को पैसा जाता है इन सभी स्कूल संचालकों का, तो प्रशासन ने एक रास्ता निकाला था। तो इनने तो टाइम मांगा था महीने भर का, कि हमें महीने भर का टाइम दिया जाए, ये कई अखबारों में छपा भी था, मगर प्रशासन ने फिर भी कहते कि भाई 10 दिन में करो। अब 10 दिन में करने का कहा था, तो उसमें ये कहा था प्रशासन ने कि तुम एफिडेविट टेंडर करो एक पहले, कि जो भी अगर मान लो कल कोई हादसा हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उसके जिम्मेवार हम होंगे।
तो ऐसी कुछ कंडीशंस लगाई हैं, उस कंडीशन को लेके अब जो प्रधान बने, जो आप कह रहे हैं प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, अब प्रधान बने हुए थे, प्रधान तो सब स्कूलों की तरफ से मांडवाड़ी तो प्रधान ही करता है ना। जो लाइजनिंग का काम है प्रशासन से, पैसे की लाइजनिंग हो या और कोई लाइजनिंग हो, प्रधान करता है। अब प्रधान जिस स्कूल वाले से पैसे ले लिए, उसने बांध रखे थे कि भाई तेरे को इतने पैसे पहुंचाने हैं, अब वो उसकी अगर बात नहीं रख पाएगा तो वहां भी विद्रोह है, वहां भी स्कूल वाले भी विद्रोह है प्रधान के खिलाफ। गोभी राव जी, एक सवाल ये है कि जो कैजुअलिटी हुई वाकई में दर्दनाक हुई है। मेरी प्रधान जी से बात हुई है, रामपाल यादव जी से, उन्होंने कहा मैंने कल इस्तीफा दे दिया क्योंकि कई स्कूल अभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे, मानने को तैयार नहीं है। तो बोला जब खींचतानी होती है, भाई स्कूल के संगठन में सारे जो है नहीं, क्योंकि इनमें भी दो फाड़ बनी हुई है। हरियाणा प्राइवेट स्कूल अलग बनी हुई, कई सारे संगठन बने हुए हैं और कई सारे अलग अलग तरीके से धरना सेटों के स्कूल है, कई राजनेताओं के स्कूल है, तो वो मानने को तैयार नहीं होंगे। उनको लगता है कि हमारा तो क्या बिगड़ेगा। जैसा भी सुरेंद्र जी ने कहा, स्कूल के संचालक की गिरफ्तारी नहीं हुई और ड्राइवर के साथ जो दारू पी रहे थे, शराब पी रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो ये तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में तो जा ही रहे हैं। परेशान लोग हैं कि संचालक पे कार्रवाई नहीं हो रही है और फाड़ हो रही है कहीं ना कहीं हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में। भाई मोहनलाल जी, बात ये है कि सरकार को चाहिए कि जो स्कूल नहीं मानता उस पर कार्रवाई करे। देखो, बच्चों की जान गई है। आज की तारीख के अंदर लोगों के पास ले दे के जो एसेट्स होते हैं, वो एसेट्स बच्चे ही होते हैं। किसी के एक बच्चे हैं, किसी के मैक्सिमम दो है। अब ये जो नुकसान है ना, इस नुकसान की भरपाई जिंदगी में कभी भी नहीं हो सकती पूरी। पैसे की, मकान की, जमीन की, उनकी भरपाई हो सकती है। तो इसके लिए सरकार को सख्त रवैया अपनाना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। और रही बात प्रधान की, तो प्रधान जी की तो भाई अभी जो काबू में बात नहीं आई, तो उन्होंने जो ठीक किया कि भाई चलो, ना किसको अंधेरे में रखा, ना सरकार को अंधेरे में रखा, वो तो अपना इस्तीफा देकर अलग हो गई। भाई मेरी नहीं मानते बात, अब सरकार कार्रवाई करे। सरकार को चाहिए भाई सरकार कार्रवाई करे और निष्पक्ष कार्रवाई करे सरकार। अब रहा वो जो प्रधान नहीं अरेस्ट हुए हैं, तो अब वो प्रधान सुनने में आया कि रूलिंग पार्टी के साथ अटैच्ड है, तो सरकार को इस चीज से ऊपर उठना चाहिए। मैं तो अपनी सलाह यही दूंगा, सलाह क्या कि मेरा तो एक ये अपना नजरिया है कि अगर ऐसा हादसा होता है जहां पे जान मान की हानि है, तो वह सरकार को पार्टीबाजी से या उससे ऊपर उठकर कार्रवाई करनी चाहिए। ऊपर उठ के कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सुरेंद्र जी, आप तो नॉर्मल डाले, वहां तो चर्चा होगी तमाम स्कूलों के अंदर कि भाई प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं। भाई क्या वहां भी अनबन है? वहां के स्कूलों में भी आपस में दो फाड़ हो रही है, ये मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। मोहनलाल जी, प्रधान का जो इस्तीफा है वो भी प्रशासन के इशारे के ऊपर ही हुआ है। मतलब प्रधान ने इस्तीफा देकर के एक तरह से दबाव बनाया है और ये सारी मिली भगत है। जहां तक मेरा तजर्बा है, आज तक जितनी भी जांच समितियां या आयोग बने हैं, उनसे कोई निष्क्रिय न्यूज से निकला कोई कि मसला हल हुआ है कि इसमें ये दोषी है? किसी को आज तक कभी कोई सजा मिली है? और इतना बड़ा हादसा हो गया। और मैं तो कहता हूं कि सरकार और प्रशासन की इतनी बड़ी संवेदनहीनता, 1 रुपए का मुआवजा आज तक उनके परिवार को, जो बच्चे चले गए काल के ग्रास में और जो बच्चे घायल हो गए, 1 रुपए का भी मुआवजा आज तक सरकार ने, प्रशासन ने उनकी मदद नहीं की। तो ये सारी पीड़ा तो तमाम स्कूलों ने व्यक्त की है। प्रधान जी कहते हैं, रामपाल जी, कि भाई हम स्कूल संचालक हैं, अभिभावक अपना बच्चा हमें सौंप के जाता है, जवाबदेही हमारी है। वो मान रहे हैं इस बात को कि हमारी जवाबदेही, हमारी जिम्मेदारी। इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई है कि इस दर्द को असहनीय दर्द है। ये ऐसा होता है, वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। ये प्रधान जी जो बातें कह रहे हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि भाई सारे मंथली पहुंचाते हैं, प्रधान का काम भी यही होता है मेन कि भी वो सारे स्कूलों से कलेक्शन करके वहां पर दे। क्योंकि स्कूलों के ये आप नहीं लगा सकते ना, हमारे पास कोई प्रूफ थोड़ा है ना इस चीज का। आप बार बार आगे आ जाते हैं, प्रूफ थोड़ा है ना हमारे पास इस बात का कि भाई हम आरोप लगाए। ये बताइए आप। नहीं, प्रूफ संगठन भी खड़ा करा, ये भी एक देखने वाली बात है। प्रूफ तो मोहनलाल जी प्रूफ नहीं होता, लेकिन सिस्टम के बारे में सबको पता होता है। अब इन स्कूलों वालों ने क्या कर दिया, जो बस इनकी ठीक थी, तो इन्होंने प्राइमरी स्कूलों तक के बच्चों की छुट्टी कर दी है। पता नहीं कब स्कूल ओपन होंगे।
5वीं क्लास तक के कई काफी स्कूलों में क्लासें नहीं लग रही, क्योंकि बसें अब इनके पास कम है, जिनकी फिटनेस ठीक है, जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, क्योंकि 10 दिन में इनको सबमिट करने हैं। इस वजह से ये सारा मामला इनको पहले में एडवांस में सूचित किया जाता है कि आज हम ये मीटिंग करेंगे, आज हम आपके बाद स्कूलों में आएंगे। मैं पैनल में और भी लोगों को जोड़ लेता हूं। सुरेंद्र जी, वकील साहब, आप किस तरीके से देखते हैं? आप तो कानून के जानकार हैं, कार्रवाई होनी चाहिए तमाम। देखिएगा कितनी बड़ी कैजुअलिटी हुई, इस कैजुअलिटी को तो नहीं बुलाया जा सकता। इससे पहले डबवाली में हुआ, लेकिन स्कूलों में कहीं लगता है आपको डर बैठ गया है। मोहनलाल जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें, वह उनके परिवार को जो ये असीम दुख पहुंचा है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। रही बात मोहनलाल जी सुरक्षा, जो भी आज प्राइवेट स्कूल्स जितने भी रेवाड़ी हो, पूरे हरियाणा में जितने भी संचालित हो रहे हैं, जितने भी स्कूल संचालित हो रहे हैं, उनमें खामियां तो बहुत सारी हैं। अभी जो भाई सुरेंद्र बता रहे थे कि 10 दिन का प्रशासन ने इनको टाइम दिया है कि ये अपनी खामियां दुरुस्त कर ले, तो इसका मतलब तो ये है कि इससे पहले तो जितनी भी इनके बसेस जो चल रही थी, इनमें कोई भी उपकरण पूरे नहीं थे, ना इनकी सेफ्टी के कोई उसमें उपकरण थे, ना ही कोई और जो पासिंग थी, इनकी फिटनेस थी वो कंप्लीट थी, तभी इनको टाइम दिया गया है। और तो रही बात तो वो भी मान रहे हैं, जब भी 10 दिन का समय मांगा, एक अंडरस्टूड चीज है जी। और रही बात एक लाख के हिसाब से, तो जो पुलिस ने जो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की है वो सेक्शन 109 आईपीसी 279 336 337 304 और 120 बी की इन्होंने धाराएं जोड़ी हैं, जो कि बेलेबल ऑफेंस है सारे के सारे, और जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट ही 2 साल की है। तो आज नहीं तो कल इनकी बेल हो जानी है। इसीलिए मोदी सरकार है, उन्होंने ये अमेंडमेंट किया था सीआरपीसी और आईपीसी में, जिसको लेके पीछे जो एक्सीडेंटल केस थे उनको लेके ये बसेस के ड्राइवर जितने भी थे या ट्रक ड्राइवर थे जो हड़ताल पे चले गए थे, वो ये एक बहुत बड़ा रीजन था, एक बहुत अच्छा स्टेप था जो मोदी सरकार ने उठाया था कि भाई अगर आप हादसा कोई कर रहे हो और आपसे गलती से हुआ है तो आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए, एम्बुलेंस को कॉल कीजिए ताकि उसकी जान तो बच सके। और अगर आप उसको छोड़ के भाग रहे हो तो हिट एंड रन में आपको 10 साल की सजा होगी, जिससे बिल्कुल इसका ग्राफ घटता, एक्सीडेंट का ग्राफ घटता। लेकिन उसका ये हमारे ही लोग, जो हमारे बीच के लोग हैं, उन्होंने विरोध किया, वो ठंडे बस्ते में चला गया, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। चलिए, आप वकीलों ने ज्ञापन सौंपा है ना, आपकी बार ने, तमाम वकीलों ने मिलकर कई मांग उठाई है। 10 बिंदु पे हमारी बात हुई थी, 8-10 बिंदु आप लोगों ने रखे हैं, तो उस पर जांच होनी चाहिए मोहनलाल जी। और सरकार जब तक सख्त कदम नहीं उठाएगी तब तक ये खेल यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि बात जागरूक वकील है ना, आपने भी तो देरी की ना। अभी हादसा होने के बाद भी वकील जग रहे हैं, पहले भी जग सकते थे। आप लोग भी चाहते थे कोई कमेटी बनाए कि इन बसों की जांच हो, वकीलों का कोई पैनल बन जाए, प्रशासन से मिलके, जैसे पहले बना हुआ था, पत्रकार संगठन में थे, बहुत सारे सेफ्टी कानून बना हुआ था। तो समय समय पर हर चीज की मांग उठाते रहते हैं। अब हादसा हुआ, हादसा होने से पहले आप भी बताइएगा आपने कितनी बार इस मुद्दे को उठाया। अब ये हिंदुस्तानी पब्लिक है, हादसा होने के बाद जागती है, और हम तो अब कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हादसा हो गया वो तो हो गया, लेकिन भविष्य में कभी आगे ऐसा हादसा ना हो, तो उसके लिए कम से कम सरकार कोई ऐसा कदम उठाए। लेकिन अब तो स्कूलों में डर बैठा है भाई। देखे तोड़ फोड़ तक हो गई, जो संगठन जरा ऐसी चीजों के लिए सड़कों पे उतर जाते थे, अब उसी में फाड़ हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष इनका जो इस्तीफा दे रहा है, वो कह रहे हैं हम जो नियम फॉलो कर रहे हैं, हम जो सख्ती कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमें पीड़ा है कि इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई, किसी के भी बच्चे गए, कई घरों के चिराग बुझे हैं। तो क्या स्कूलों में अंतर नहीं है? क्योंकि स्कूलों की स्थिति आज ऐसी हो गई है। हर जी, आप एडवोकेट हैं, आप देख रहे होंगे कोई तीसरी फेरे वो स्कूल खोल के बैठा है, वो संचालक बना हुआ है। ऐसे लोग स्कूल खोल के बैठ गए, क्योंकि स्कूल एक बड़ा बिजनेस हो गया है। मोहनलाल जी, मेरा पहला सवाल तो ये है, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगा कि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस दिन इस्तीफा क्यों नहीं दिया जिस दिन ये हादसा हुआ था? उन्होंने उस दिन तो नहीं संज्ञान लिया कि भाई ये हमारी स्कूलों की गलती है और इसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हो गया। ये सिर्फ लिपापोती का कार्य कर रहे हैं, इनकी प्रशासन से मिली भगत है। जो बॉबी भाई ने बताया, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ।
पूरी मंथली, हर स्कूल की मंथली फिक्स है जो जाती है, चाहे आरटीए डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, डीईओ तक सबको पता होता है कि कहाँ कितनी नेग्लिजेंस चल रही है। क्यों छुट्टी के दिन तो प्रशासन भी हुआ है, पर आपके हिसाब से इसके मतलब सारे मिले हुए हैं तो बिल्कुल मिले। चलिए मोहनलाल जी, क्यों छुट्टी के दिन स्कूल खुले हुए थे? जब ये भिवानी बोर्ड के चेयरमैन से पूछा गया, वो भी एक स्कूल चलाते हैं, उनसे पूछा गया कि जी आपका भी स्कूल खुला है, तो वो अगले बगले झांक रहे थे। क्या उनके नॉलेज में नहीं था वो संचालक है उस स्कूल के कि उनका स्कूल भी आज खुला हुआ है? क्यों नहीं एक बार विनय जी को भी जोड़ लेते हैं। विनय जी भी हमारे साथ। विनय जी, ये तमाम चीजों को आपने सुन लिया, इस्तीफा देना और ये गिरफ्तारी नहीं होना, जैसे सुरेंद्र जी बता रहे हैं जो स्कूल के संचालक है, पहले तो प्रायोरिटी पे उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप ड्राइवर के साथ जो शराब पी रहे थे उनको आप गिरफ्तार कर रहे हो। उनको शराब पीने से पहले थोड़ा ना पता था ये हादसा होगा, उनको भी जेल में जाना पड़ा है, जो साथी दो उनके हैं जिन्होंने की है। सबसे पहले तो चलो हम जितने भी परिवार के बच्चे इस दुर्घटना में भगवान को प्यारे हुए हैं, तो फिर से हम भगवान से दुआ करते हैं कि उनके परिवार के लोगों के दुख सहन करने की शक्ति भगवान बढ़ाए रखे, और जो घायल है वो जल्दी से जल्दी ठीक होके आ जाए। आपके चैनल के माध्यम से, आपके सभी दर्शकों के माध्यम से हम भगवान से दुआ करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। पहले तो सरकार का, प्रशासन का फेलियर है। अब एक व्यक्ति जिसकी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ, स्कूल के संचालक को प्रशासन अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाया। अगर प्रशासन के किसी बड़े अधिकारी का कुत्ता भी अगर गुम हो जाए ना, तो पुलिस वाले 24 घंटे में उसको ढूंढ लाएंगे। ये इतना बड़ा व्यक्ति सरकार का है, हाथ है उसका, इसलिए वो गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, और यकीनन उस व्यक्ति के द्वारा प्रशासन को भेंट पूजा दी गई होगी, या कोई राजनीतिक दबाव इतना बड़ा आया है कि उसको ढील दी जा रही है। जब तक ये मामला शांत ना हो, आप बाहर फरार रहिए, हम तब तक इस मामले को सेटल कर देंगे, सुलझा जाएंगे, लोग भूल जाएंगे। क्योंकि हमारे लोगों की भी आदत है, जो कोई नया मामला संज्ञान में आ जाता है तो पुराने को भूल जाते हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि उसके संचालक के गिरफ्तार ना होने की। दूसरी वजह सुरेंद्र भाई ने कही सरकार की तरफ से कोई मुआवजे की अभी नहीं कही गई है। मुआवजे से उन बच्चों की तो भरपाई नहीं होगी, मगर ये है अगर एक सांत्वना, एक परिवार को जो एक अंदर से कुंठा महसूस होती है कि हम जिए किसके लिए, या उनमें और कोई बच्चे हैं, तो एक परिवार को एक सहानुभूति, एक सुरक्षा की भावना महसूस होती है। अब कल को कोई हारी बीमारी हो तो सरकार की हमारी तरफ से मदद होगी और ये पैसा हमारे काम आ सकता है। क्योंकि सरकार की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। अब मैं राजनीतिक इसमें डिबेट लाऊं अच्छा नहीं है। दूसरा भी परवीन भाई ने कहा, बिल्कुल परवीन भाई, मैं कह रहा हूँ बेखौफ निडर होके बोल रहे हैं, प्रशासन को चढ़ावा चढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रूफ इन चीजों को इकट्ठे किए नहीं जा सकते। कौन करेगा प्रूफ इकट्ठे? देने वाले हैं वो भी चोर है, लेने वाले वो भी चोर है, तो दोनों चोर किसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करेंगे? या कुछ शिकायत करें एंटी करप्शन में, जैसे कल की सदर शिकायत करेगा कौन? सदर थाना का एसएचओ, देखिए एएसआई गिरफ्तार होता है। मोहन जी, वो शिकायत की उस आदमी ने जिसकी तरफ से वसूली की जा रही है, उसने दम दिखाया। मगर सकूल तो सारे जितने भी किसी के नॉर्म्स पूरे नहीं है, सारे लिपापोती करके चढ़ावा चढ़ा के चढ़ा रहे हैं। किसके नॉर्म्स पूरे हैं बताइए आप मुझे? कौन मापदंडों पे खरा उतर रहा है सरकार की नीति पॉलिसी पे? तो ये चीजें तो विनय जी 10 दिन के मांगे दिख रहा है, तो खुद मान रहे हैं सारे से। नहीं, ये 10 दिन का समय तो क्यों देते? ये फीस में बच्चों को देते हैं। ये कोई अभिभावक कहता है 15 दिन बाद हम फीस देते हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रूव कर रहा है कि ये मान रहे हैं खुद हमारे बहुत बड़ी खामियां। पहले उन्होंने 1 महीने का समय मांगा, 10 दिन में सेटलमेंट हुई। प्रधान का इस्तीफा भी इसी वजह से हुआ है कि प्रधान अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नेता बताता था। उसको प्रधान भी इसलिए बनाया गया था, अगर आप भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के जितने भी मुद्दे होंगे आप उनको सरकार की तरफ रखें। और कोई दिक्कत आए, वो सेटलमेंट की बात हो प्रशासन और स्कूलों के बीच में, तो आप अपना ले दे के मामला जो सेटल करना है या मध्यस्थता जिस भी तरह की करनी है आप करके उनके हितों की बात करें। आज तक मुझे एक वाक्य बताइए जिसमें हमारे एसोसिएशन के प्रधान स्कूल वाले ने बच्चों के हित की या अभिभावकों के हित की, एक भी स्कूल में जो स्टाफ है उनके हित की एक भी बात उठाई हो तो आप मुझे बताइए। कितने स्कूलों में कंप्लेंट होती है उनके टीचरों के द्वारा या पेरेंट्स के अभिभावकों द्वारा, अगर हमारे बच्चे को ये तकलीफ है, कोई सुनवाई नहीं होती, कंप्लेंट करते हैं, उनको टाल दिया जाता है। टीचरों को कितना परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है स्कूल में। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पास कई स्कूलों के रिकॉर्ड्स हैं, कईयों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और कई टीचरों के भी वो बयान मिलता रहता हूँ मैं आपको। कहते हैं हमें तो बड़ा टॉर्चर किया, परेशान किया जाता है स्कूल के प्रिंसिपल, मालिक या उनके जो चेयरमैन है उनकी तरफ से। तो ऐसे बहुत से स्कूल है। अब जब ये 10 दिन का जो समय मिला है, आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं मैं,
अब जब से स्कूलों के अंदर ये चेकिंग के लिए टीम जाने लगी है ना, तो स्कूल वालों ने जो इनकी बसें जिनके कागज खत्म हो गए, नोट पूरे थे, वो बसें ले जाके अन्य जगह छुपा दी, किसी यार दोस्त के प्लॉट में ले जाके उसको बस को खड़ा कर दिया, अपने किसी निजी प्लॉट में, खाली प्लॉट में उन बसों को ले जाके छुपा रखा है। आप भी, मैं कहूं, मेरे दिखाना चाहूं तो मैं 4 जगह ऐसी बताता हूँ शहर में, शहर के ही बड़े स्कूलों की। एक तो कौन सी बात स्कूल है, एक अपना सर्कुलर रोड के ऊपर स्कूल है, सिविल हॉस्पिटल पर, उन्होंने अपनी निजी बसों को ले जाके अन्यत्र अपने प्लॉटों के अंदर छुपा के खड़ा कर दिया, जिनके कागज वो पूरा ही नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा खेल चल रहा है। अब सरकार को कह दिया कि हमारे पास तो 20 बसें हैं, और चल उनकी 25 रही थी, 5 बसें छुपा दी, अब 20 के नोट पूरा कर रहे हैं, 5 का जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, पर कैसे करेंगे, प्राइवेट लगाए या नई खरीद के लाए। तो खेल तो बड़े लंबे से चल रहा है। पिछले दिनों आया था, एक रजिस्ट्रेशन पे 3 बसें चल रही है, लोग चला रहे हैं, नो डाउट इसके अंदर, लेकिन कई सारे ऐसे भी जो है शिक्षक संस्थान है जहां कल तक नौकरी करते रहे, आज वो 2-2, 3-3, 4-4 स्कूलों के मालिक बन गए। कैसे टाई अप किया है, किस तरीके से, और आजकल तो कई संचालक तो ऐसे जो पत्रकारों को धमकाने लग गए। सबसे बड़ी बात है, खबरें चलाते हैं तो पत्रकारों को धमकाते। सुरंजन जी, आपके पास आ रहा हूँ, क्या ये स्कूल संचालकों का रवैया आपको सही लगता है, या पत्रकारों को भी धमकाओ आप? आपकी बात ठीक है मोहनलाल जी, कुछ पत्रकार इनसे जुड़े हुए हैं जो कि इनके एक तरह से मैसेंजर हैं, और वो इनसे कोई अपना फायदा उठाते हैं आर्थिक रूप से, और वो इनका बचाव करने में उनका भी अहम रोल है उसके अंदर। आपकी बात है। और रही कार्रवाई की, तो अभी 5-6 दिन पहले राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के चेयरमैन दिल्ली से प्रियांक कानूनगो जी यहाँ स्कूल में आए थे, जिस स्कूल के अंदर ये हादसा हुआ, जिस स्कूल की बस से हादसा हुआ, और उन्होंने वहां पर सभी अधिकारियों की मीटिंग ली। उसमें उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, डीओ सब मौजूद थे, और उन्होंने वहां क्लियर कहा था भी डीओ के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करें, लेकिन आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता भाई प्रशासन, ये कहाँ से दबाव पड़ रहा है, प्रशासन का दबाव है या सरकार का दबाव है, मुझे नहीं लगता भी कोई कार्रवाई। सुरेंद्र जी, ये मगरमच्छ के आंसू देकर तमाम नेता गए, सफेद पोस्ट गए, सांत्वना देने के लिए बड़े बड़े बयान आए, सीएम के बयान आए, पूर्व सीएम के बयान आए, डिप्टी सीएम का बयान आए, ये सब बयानबाजी है सर। नहीं, ये तो चुनाव का दौर है, सब आएंगे, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सारे नेता आएंगे आंसू पोंछने के लिए वहां पर, उनसे गले भी मिलेंगे अभिभावकों से कि बड़ा बुरा हुआ, ये हादसा बड़ा सहन वाला करने वाला नहीं था। लेकिन उनको तो बेचारा, तो जिनके बच्चे चले गए, जिनके बच्चे आज घायल हैं, हॉस्पिटल के अंदर अभी भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके लिए तो सरकार और प्रशासन ने अभी तक कुछ नहीं किया उनके लिए। कुछ नहीं किया, ये बड़ी बात कह रहे। बोबी राव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, नेता बहुत सारे हैं, हमारे यहाँ से भी सांसद हैं, महेंद्रगढ़ भिवानी से भी सांसद हैं, क्या लगता है इनको तो इंटरफेयर करना चाहिए? इनके इलाके के बच्चे थे, जो हादसा हुआ, नारनौल से जो विधायक है, कब तक मंत्री थे, अब उनका मंत्री पद चला गया, तो जवाब मांगना चाहिए ना। ऐसे तो प्रशासन को उनसे कहना चाहिए कि भाई आप निष्पक्ष कार्रवाई करें। नहीं मोहनलाल जी, मैंने इस विषय में जब लास्ट टाइम डिबेट में बैठे तब भी कहा था, जब तक सरकारी कर्मचारियों पे, जब तक सरकारी अधिकारियों पे मुकदमे दर्ज नहीं होंगे तब तक कोई कार्रवाई नहीं बनेगी। क्योंकि अधिकारी पे मुकदमा दर्ज होगा तब अधिकारी को पता होगा कि भाई मेरे मुकदमा दर्ज हो जाएगा, वो कार्रवाई करेगा। अधिकारी को इनमें क्लीन चिट देना, जैसे कि डीसी साहब है, डीओ साहब है, जिन पे भी क्लीन चिट देना, ये बहुत गलत है। और जो भी यहाँ के, चाहे हमारे सांसद महोदय है राव इंद्रजीत सिंह जी, चाहे धर्मवीर भाई सांसद है महेंद्रगढ़ भिवानी क्षेत्र से, मेरा तो आग्रह रहेगा कि वो भी अब भाई इसको लीपापोती में ना जाए, सख्त से सख्त जो कदम वो उठा सकते हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र में है, वो बातें करें, वो कदम उठाएं। क्योंकि ये जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान अपूर्णीय है, इसको कभी पूर्ण नहीं कर सकते हम। कि आप सोचो कि भाई कोई थोड़ा बहुत देने से या कोई सांत्वना राशि देने से ये पूरा हो जाएगा, नहीं। जिसके दिल पे बीतती है, जब तक वो जिंदा है, उसके दिल पे ये बात रहेगी, ये ऐसे पूरा नहीं होगा। और इसमें तो सब पार्टी से ऊपर उठ के, चाहे कोई विधायक है, किसी भी पार्टी का विधायक हो, चाहे कोई सांसद है, उन्हें मिलके सरकार पे दबाव बनाना चाहिए, प्रशासन पे दबाव बनाना चाहिए, और जो दोषी अधिकारीगण है उन पर मुकदमे दर्ज करने चाहिए। बिल्कुल बोबी जी, आज आपने बड़ी बात कही है, बिल्कुल बड़ी बात कही है। लेकिन चलते चलते, क्योंकि समय का अभाव है, वकील साहब आप लोगों ने भी ज्ञापन दिया है, अगर अब भी ढील होती है
तो वकील अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं? क्या ऐसी कानूनी पेचीदगियां हैं कि आप लोग दबाव बना सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, केस डाल सकते हैं कि ये लापरवाही हुई है और इसके अंदर ये कार्रवाई, क्योंकि गिरफ्तारी अभी तक स्कूल संचालक की नहीं हुई है। मैं तो ये कहूंगा कि जो हमारे ननिहाल है उनकी सुरक्षा के लिए मैं अपने बार के जो प्रेसिडेंट है उनसे भी बात करूंगा और कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे को आगे तक ले जाएं, और अगर हमें स्ट्राइक पे भी बैठना पड़े, जैसे किसी और मुद्दे पे, देश हित के मुद्दे पे हम बैठ जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है और ये बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। मैं अपने आगे ऐसा कोई हादसा ना हो, ऐसी कैजुअलिटी ना हो, उसके लिए क्या सख्त नियम होने चाहिए? सबसे पहले तो जितनी भी बसेज हैं, स्कूल बसेज जो भी हैं, जो नॉर्म्स पूरा नहीं कर रही, जो अभी विनय जी बता रहे थे कि प्रशासन के डर से उन्होंने अपने निजी प्लॉटों में यार दोस्तों के घरों के पास छुपा के जो रखी हैं, उन स्कूलों पे ताले लगने चाहिए। दूसरा, सेफ्टी के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, फायर सिलेंडर हो गया, अटेंडेंट का हो गया, उनका होना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो जितने भी ड्राइवर्स हैं उनके जो हैवी लाइसेंस जिनके पास हो उनको ड्राइवर रखा जाए, उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो कि बसों में एक जो स्पीड की लिमिट कर देनी चाहिए, रेस जो स्पीड है उसकी लिमिट बांध देनी चाहिए। 120 125 पे ये लोग बसेज चलाते हैं। इन सब होता है भाई, 8 बजे बच्चों को पहुंचाना है, 3 शिफ्ट करनी है, वो उसके चक्कर में भागते हैं दिन और रात के, किसी तरीके टाइम से बच्चे पहुंचे। लेकिन सवाल ये ना, ऐसे स्कूल संचालक है, उनका भी तो जांच होना चाहिए ना। स्कूल खोल लिया, स्कूल तो आज कोई भी खोल लेगा, जब स्कूल संचालक ही खुद पढ़ा लिखा नहीं है, उसको खुद को बात करने की तमीज किसी से नहीं है, वो खुद मीडिया को धमकाता है, तो फिर ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ भी काम है। पिछले दिनों एक वायरल हुआ था वीडियो, आपने सुना होगा ऑडियो, किस तरीके से स्कूल संचालक कह रहा था मेरी मांग पूरी करो। बिल्कुल मोहनलाल जी, मैंने वो ऑडियो सुना था बिल्कुल, और वो इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो पड़े हैं यूट्यूब के ऊपर। जो एक महेंद्रगढ़ से स्कूल संचालक था, वो लोगों को धमका रहा था वहां पे। यहाँ पे रेवाड़ी में भी ऐसे बहुत सारे स्कूल है जिनके जो चेयरपर्सन है वही पढ़े लिखे नहीं है, तो बच्चों को क्या शिक्षा प्रदान करेंगे? उनकी भी एक जांच होनी चाहिए। उनकी भी जांच होनी चाहिए। बिना चलते चलते आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा सा आपने तमाम चीजों को सुन लिया कि जैसे देखिए, संस्थान खोल लिया, आप खुद पढ़े लिखे नहीं हो, आपको नॉर्म्स का नहीं पता, खुद ही जैसे वकील साहब मान रहे इन चीजों को कि ऐसे ऐसे स्कूल संचालक है जिनको तमीज नहीं है बात करने की, ऐसे लोग स्कूल खोल के बैठ गए, और ऐसे में वो स्कूल बदनाम हो रहे हैं जो दशकों से चल रहे हैं, जो वाकई शिक्षा दे रहे हैं, उन पर भी उंगलियां उठ रही है। तो चने के साथ घोड़े ना पिस जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ। ऐसा है, शहर में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो बहुत ही अच्छा रन कर रहे हैं, जिनके अंदर बच्चों का रख रखाव ध्यान रखा जाता है, टीचरों के हितों के साथ भी खिलवाड़ नहीं किया जाता, और पूरे उनके नॉर्म्स अगर आप चेक करेंगे तो 100 में से 99 वो पूरे। ऐसा ही एक स्कूल सर्कुलर रोड पे धारड़ा चुंगी के पास भी है, मैं नाम नहीं किसी का लूंगा क्योंकि उसके अंदर ये हो जाता है स्कूल का इसका प्रमोशन प्रचार हो रहा है, दूसरे का बुराई हो रही है। तो ऐसे बहुत से स्कूल है शहर के अंदर, मगर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो लोग स्कूल के चेयरमैन हैं और जिनको ये लगता है कि हमारी किसी भी पार्टी में राजनीतिक पैठ है, पकड़ है, उनका जो रवैया एटीट्यूड होता है वो स्कूल के शिक्षा के अनुरूप ना होकर एक राजनीतिक लोग व्यक्ति के अनुरूप उनका रवैया बन गया है। वो अपने आप को डबल एटीट्यूड में महसूस करते हैं। क्यों? एक तो वो ये सोचते हैं कि हमारी कोई भी मीटिंग, कोई भी रैली होगी तो बस हमारे स्कूल की, हम स्कूल के स्टाफ को बैठा बैठा कर रैलियों में लेते जाएंगे, हम संख्या बल जुटाकर दिखा देंगे कि हमने इतने लोग भेजे हैं। और ऐसा होता रहा है। अब स्कूल वाले अपने ही स्टाफ को रैलियों के अंदर इनके अंदर भेजते हैं अपना प्रभाव दिखाने के लिए। अगर हमने 20 बसें भेज दी, 10 बजे भेज दी, तो एक तो ये बंद होना चाहिए, क्योंकि स्कूल का स्टाफ बच्चों की पढ़ाई के लिए है ना। अगर आप उनपे अतिरिक्त फालतू का बोझ अगर डालेंगे तो उनका भी माइंड डाइवर्ट होगा और उनका जो मनोबल है वो गिरेगा। जो अच्छे शिक्षक है उनका यही राजनीतिक दबाव कहीं ना कहीं प्रशासन रैलियों में भेजते हैं, नेताओं से हमारे संपर्क। कई स्कूल संचालक तो चुनाव लड़ रहे हैं, बाकायदा तैयारी कर रहे, चुनाव लड़ रहे, टिकट मांग रहे, और कई लड़ चुके हैं। कैसी नीतियां बनाएंगे? क्या लगता है ये आपके और हमारे लिए नीतियां बनाएंगे चुनाव जीतने के बाद? ये बच्चों के लिए नीतियां बनाएंगे या बच्चों की जान उनके लिए कीमती है? मोहन जी, बड़े स्कूल संचालक है, सब अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं। ना अभिभावकों का हित उनके लिए मायने रखता है, ना बच्चों के हित उनके मायने रखता है। आप मुझे ये बताइए, एक स्कूल बना हुआ है बिल्कुल रोड के सहारे, जब उनकी स्कूल बस रोड पे आती है तो दोनों साइड से रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है।
ये प्रत्यक्ष मैं कई जगह देख चुका हूँ। एक तो सिविल हॉस्पिटल के पास मैंने स्कूल बताया, जब उनकी स्कूल बस वहां रुकती है लगती है तो एक तो रोड पे पूरे रोड पे उनके व्हीकल खड़े रहते हैं, पूरा रोड का एनक्रोचमेंट जब तक स्कूल ओवर चलता है एनक्रोचमेंट रहता है, रोड में बड़ी भारी भीड़ रहता है। एक तो हॉस्पिटल की वजह से हो जाती है, दूसरे कई बैंक और स्कूल की वजह से भीड़ वहां हो गई। आप दिल्ली रोड में चले आओ ना, दिल्ली रोड में सर्विस लाइन नहीं है, बहुत बड़ा रोड बना है। उसी पे आ रहा था, दिल्ली रोड में कई स्कूल है, उन स्कूल वालों ने अपने स्कूलों के बाहर किसी ने भी ऐसी जगह नहीं छोड़ रखी अगर वहां पेरेंट्स के व्हीकल की पार्किंग हो जाए या उनकी स्कूल बसें खड़े होकर वो अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पे उतार सके। सभी रोड के साइड में बस लगा के स्कूल पे उतारते। इसी तरह का रोड है कौन सी बात स्कूल पे है, उसमें भी बड़े बड़े गार्ड रखे हुए, जब बस आती है उनके तो दोनों तरफ गार्ड रोड में खड़े हो जाते हैं, रोड को रोक दिया जाता है। अगर हमारे बच्चे पहले उधर के स्कूल में जाएंगे, लेट हो रहे, अरे आपने जिस रोड को रोक दिया, जाम कर दिया, क्या उस रोड के पर वो स्कूल के बच्चे या कोई ड्यूटी करने वाला इंसान या स्कूल पे जाने वाला या कोई और नौकरी करने वाला इंसान नहीं जा रहा है? आपने उसको 5 मिनट करके लेट रोक दिया अपने निजी हित के अंदर। आपके स्कूल के अंदर जब जगह अंदर है या नहीं है तो आप बढ़ाइए, अगर आपकी बस सीधे स्कूल के अंदर जाए और बच्चा सेफ बस के अंदर उतरे और सेफ ही चढ़े। समय का रहेगा, जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी तब तक पे कोई अंकुश नहीं लगेगा। और प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा और मैं वकीलों से खासकर अनुरोध करूंगा, अगर वो अपने लीगल हितों का, कानून का जानकारी को ध्यान रखते हुए अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो PIL दाखिल करके प्रशासन के जो अधिकारी है उनके खिलाफ भी कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर उनके ऊपर कार्रवाई करवाएं, क्योंकि इनका जो डंडा चलेगा वो हम और आप लोगों से ज्यादा प्रभावी कारगर रहेगा। इसलिए वकीलों से बाहर से ज्यादा अपील करता हूं, अगर वो अपने कानून का ज्ञान का परिचय देते हुए, सामाजिक सरोकार का परिचय देते हुए वो PIL दाखिल करके अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो इन लोगों के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई को करवाएं। तो बोबी राव जी, आप भी मानते हैं स्कूल संचालकों के खिलाफ भी होनी चाहिए जो इस तरीके की लापरवाही बरतते हैं, या जिनके पास स्कूल में पूरे संसाधन नहीं है और चला रहे हैं स्कूल को, दिखा रहे हैं एडमिशन के आपाधापी के अंदर कि ज्यादा से ज्यादा एडमिशन आ जाए? स्कूल चलाने के सरकार ने प्रोटोकॉल पहले फिक्स कर रखे हैं, मगर दिक्कत क्या है कि ये प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर वो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं। समस्या ये है क्योंकि स्कूलों में स्कूल एक आजकल बहुत अच्छा बिजनेस बन गया है। लोगों ने एक स्कूल खोले, 1 से 2, 3, 4 चैन खोली तो बिजनेस है, तभी तो इतनी चैन खोल रहे हैं। और जो जिसके जितने स्कूल हैं उसके उतनी बड़ी पहुंच है, यहाँ प्रशासन तक पहुंच होती है, फिर उनकी सेक्रेटरीट तक, चंडीगढ़ तक पहुंच हो जाती है। तो कैसे कार्रवाई हो? सरकार को इसमें सख्त कदम अपनाना चाहिए। 0 टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। यहाँ पे बच्चों की जान का बात है, ये जो स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं उनकी जान से खिलावट है, तो इस मामले में तो 0 टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए एटलीस्ट सरकार की। ये तो कोई भी सरकार है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं बोबी राव जी, समय का अभाव है, चर्चा लगातार इस पे बनी रहेगी और आगे भी हम आएंगे अपडेट पे, क्योंकि गिरफ्तारी जरूरी है। अभी स्कूल संचालक की हुई नहीं है, प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ने कोई भी शिक्षण संस्थान अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। हरियाणा प्राइवेट स्कूल में जितने भी जुड़े हुए हैं स्कूल संचालक, हमने कईयों से बात की है, आप आइए बैठिए, अपना पक्ष रखिए, बताइए, लेकिन कोई बैठने को तैयार नहीं है। और अब रहा साहब प्रधान से भी हम 3 दिन से कह रहे थे, उन्होंने भी आज पता चला अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। जाहिर है स्कूलों में डर खौफ है। अब तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, वकील साहब ने अपनी बात रखी कि वकील लीगल कुछ कर सकते हैं, तो वकीलों में भी जैसे विनय जी ने कहा बड़ा दारोमदार है कि आप लोग कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।